तो दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी से संबंधित तथ्य देखिए। टॉलस्टॉय फॉर्म के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रकाशक और फिनिक्स आश्रम के संस्थापक हैं महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। फॉर्म के संस्थापक हैं महात्मा गांधी जी। इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रकाशक और फिनिक्स आश्रम के संस्थापक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल गणेश अंगरकर। इसका राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को समाज सुधारक एवं लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख ये क्या थे? लोकहितवादी। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, और इनको जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूल और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। DAV में ए का पूर्ण रूप क्या है? एंग्लो है। ठीक है, ए का पूर्ण रूप क्या है? एंग्लो। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो सहयोगी थे वे कौन थे? लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, डी से है दयानंद, ए से है एंग्लो और वी से है वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की इसने शुरुआत की थी। इसके अन्य सहयोगी और अनुयायी थे स्वामी श्रद्धानंद ने वर्ष 1902 में कांगड़ी जो हरिद्वार है उसमें गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? पंजाब। ठीक है, पंजाब कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कूका आंदोलन की अवधि 1840 से 1872 ईस्वी। उद्देश्य क्या था इसका? सिख धर्म में प्रचलित जो बुराई थी और अंधविश्वास था उनको दूर करना था। इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पश्चिम पंजाब से हुआ था। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहर मल थे। ठीक है, भगत जवाहर मल ने इसको प्रारंभ किया था। राम सिंह कूका के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन को धार्मिक रूप से ये क्या हो गया था? फिर राजनीतिक हो गया था। ठीक है, जो राम सिंह कूका हैं उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस आंदोलन का स्वरूप धार्मिक से क्या हो गया था? राजनीतिक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी के एक क्या थे? प्रमुख भारतीय समाज सुधारक थे। स्त्री शिक्षा की दिशा में उसने सुधार में कलकत्ता में उसने अनेक स्कूलों की स्थापना की थी। ठीक है, स्त्री शिक्षा की दिशा में उसने सुधार के लिए क्या किया था? कलकत्ता, ठीक है, बंगाल में अनेक स्कूलों की इसने स्थापना की थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के मुख्य पक्षधर ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी थे। और संस्कृत कॉलेज बंगाल में 1824 ईस्वी में ये क्या बने थे? प्रधानाचार्य बने थे। वर्ण परिचय 1855। भाषा कौन सी थी? बंगाली के लेखक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और हिंदू महिला स्कूल, ठीक है, परिवर्तित नाम इसको क्या कर दिया गया? बेथुन स्कूल। ठीक है, बेथुन स्कूल के ये क्या बने थे? सचिव। ठीक है, बेथुन स्कूल के बने थे सचिव। और सोम प्रकाश भाषा कौन थी इसकी? बांग्ला भाषा में समाचार पत्र था सोम प्रकाश। इसका संपादक कौन रहे थे? ये रहे थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना की।
डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित तथ्य देखिए। दलित वर्ग संघ 1930 के संस्थापक रहे हैं अम्बेडकर जी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 के संस्थापक यही रहे। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक BR अम्बेडकर, और बहिष्कृत भारत एवं मूक नायक पत्रिका का प्रकाशन। बहिष्कृत हितकर्णी सभा और मूक नायक, ठीक है, मूक नायक पत्रिका किसकी है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की है। पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र है। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? कोया विद्रोह ये हुआ था 1879 से 80 में। कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 80 में। प्रसारित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी का क्षेत्र से कहाँ तक? उड़ीसा तक था, ठीक है। और कोया विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या रहा था? रंपा प्रदेश। कोया विद्रोह 2 चरणों में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। और दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन 1876 में संगठित किया, और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। निम्नलिखित में से किसने 1920 में केसर हिंद का अपना पदक वापस लौटा दिया था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया। ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा महात्मा गांधी को बोअर युद्ध के दौरान किए गए कार्यों एवं चिकित्सकीय सेवाओं हेतु 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया, जिसे किस रूप में जाने लगा? मोपला, संथाल, कोल विद्रोह या मुंडा विद्रोह? राइट आंसर होगा उसका मोपला विद्रोह, ठीक है। मोपला विद्रोह की अवधि वर्ष देखिए 1921 से 22 ईस्वी है। स्थान कहाँ था? मालाबार, केरल के तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह को हिंदू विरोधी, जमींदार विरोधी एवं अंग्रेज विरोधी भी इसको कहा जाता है। मोपला लोग निम्न दर्जे के किसान जो कि अरबी तथा मलयाली मुस्लिम थे। इस कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में, और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 ईस्वी में, ठीक है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 और संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 1856। ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सेंट्रल फिशबरी लंदन से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले भारतीय थे, और पुस्तक थे इसकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका प्रकाशन वर्ष था 1901 में ये प्रकाशित हुआ, और द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। पारसी समुदाय के लिए राष्ट्र गुफ्तार कौन सी भाषा? गुजराती भाषा की एक जो पत्रिका थी उसका संपादक थे दादा भाई नौरोजी। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ये हम कल की क्लास में रखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।